वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर में 5 नए फ्लाईओवर को दी मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर शहर को 2300 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इंदौर में कई बार आता हूं, हर बार कुछ नया सामने आता है। देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। स्वराज्य को सुराज्य बनाना हम सभी का मिशन है। मतदाताओं के आधार नंबर लेने का अभियान प्रारंभ, घर घर पहुंचेंगे बूथ लेवल अधिकारी। मध्य प्रदेश में मतदाताओं के आधार नंबर लेने का 1 अगस्त सोमवार से अभियान प्रारंभ हो गया। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर आधार नंबर की जानकारी लेंगे। इसे मतदाता परिचय पत्र से जोड़ा जाएगा ताकि मतदाता के नाम का दोहराव और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लग सके। आधार नंबर देना स्वैच्छिक रहेगा। वहीं 4 नवम्बर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मध्य प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत 5 दिन में रोपे करीब 23 लाख पौधे। मध्य प्रदेश में हरियाली अमावस्या से आरंभ हुए पौधारोपण महाअभियान के तहत शुरुआत के 5 दिन में 22,92,000 से अधिक पौधे रोपे गए हैं। वहीं अंकुर अभियान में 39,85,000 पौधे लगाकर फोटो वायुदूत ऐप पर अपलोड किए गए हैं। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि महाअभियान में जन साधारण से लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में पौधे लगाए हैं। क्रूड ऑयल की कीमत में आई गिरावट, एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में हुआ इजाफा। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में भी गिरावट देखी गई। वहीं मध्य प्रदेश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। अब भी क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि इसका असर भारत में नहीं दिख रहा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर की कीमत 0.6% की गिरावट के साथ $103.34 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का नया प्लान, अब इंदौर शहर में शुरू होगा हवाई सफर। मध्य प्रदेश में अब सड़क के साथ साथ आसमान से परिवहन की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने आज इस परिकल्पना को पेश किया। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के अन्य स्थानों के लिए रोपवे प्लान भी प्रस्तुत किए। शिवराज सिंह चौहान इंदौर में 6 नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। एमपी में शिक्षकों छात्रों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा पुरस्कार, जल्द करें अप्लाई। मध्य प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 अगस्त तक आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। शिक्षक मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं में उर्दू विषय में 90% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए छात्र 25 अगस्त से पहले उर्दू अकादमी के कार्यालय में आवेदन करें। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग, 8 की मौत, सरकार ने की सहायता की घोषणा। दमोह नाका स्थित न्यू लाइफ मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में दोपहर करीब 2:45 बजे आग लग गई। अचानक भड़की आग में दर्जन भर से अधिक मरीज झुलस गए, जबकि 8 मरीजों की मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि झुलसे लोगों की पहचान तक नहीं हो पा रही है। सीएम शिवराज ने राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। किसानों से करोड़ों का आलू खरीद कर 1.5 साल बाद भी भुगतान नहीं। जिले के तिल्लोर बुजुर्ग, तिल्लोर खुर्द, गवली, पलासिया सहित कई गांवों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का आलू खरीदने वाले व्यापारी ने किसानों को 1.5 साल बाद भी उनकी उपज का भुगतान नहीं किया है। गवली पलासिया का व्यापारी अमित किलोत्रा किसानों के पैसे लेकर फरार हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पाई है। महिलाओं को दिक्कत हो तो शिफ्ट करें शराब की दुकानें, बोले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में जहां शराबबंदी को लेकर जहां पूर्व सीएम उमा भारती लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान में देश भर में अव्वल आने के बाद शराब नीति में संशोधन की बात कही है। सीएम शिवराज ने कहा है कि जहाँ भी महिलाओं को दिक्कत होगी वहाँ से शराब की दुकानें शिफ्ट की जाएंगी। वेटनरी परिसर में 7 अगस्त को शपथ लेगी नई सरकार। नई नगर सरकार 7 अगस्त को शपथ लेगी। नवनिर्वाचित महापौर सहित सभी 79 पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह वेटनरी महाविद्यालय परिसर में होगा। शहर के 2000 नागरिक इसके साक्षी बनेंगे। शपथ लेने के बाद ही नई सरकार आकार अस्तित्व में आ जाएगी।
24 घंटे में सक्रिय होगा नया सिस्टम। इन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है जिससे बारिश हो सके। हालांकि एक मानसून ट्रफ सक्रिय है। 3 अगस्त के बाद मानसून ट्रफ लाइन के पहले की स्थिति में आएगी, जिसके कारण 3 अगस्त के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां तेज होगी। एमपी मौसम विभाग ने आज सभी संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 20 जिलों में बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अगस्त को भोपाल से चलेगी स्पेशल ट्रेन, 10 से चलेगी 2 मेमो पैसेंजर। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापति अगरतला साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन गुरुवार 4 अगस्त से 29 सितंबर तक हर गुरुवार को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 3:30 बजे से रवाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 01666 अगरतला रानी कमलापति साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हर रविवार को अगरतला स्टेशन से दोपहर 3 बजे से आएगी। लोक अदालत के लिए बिजली कंपनी ने जारी किए 40,000 नोटिस। नेशनल लोक अदालत का वृहद आयोजन 13 अगस्त को हो रहा है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को समझौते की प्रभावी तैयारी कर रही है। बिजली कंपनी क्षेत्र के मालवा और निमाड़ के 15 जिलों में 44 स्थानों में लोक अदालत लगेगी। इस बार बिजली कंपनी ने लगभग 40,000 नोटिस वितरित किए हैं। विश्वविद्यालयों में सहायक कुल सचिव बनने के लिए युवाओं को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। एमपीपीएससी ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। एमपीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार का पद खाली है। सभी जगह डिप्टी रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग के लिए सहायक कुल सचिव के पदों पर भर्ती निकली है। जारी हुआ आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का शेड्यूल। 7 अगस्त से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बता दें कि 7 अगस्त 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 12 अगस्त 2022 तक पंजीकरण कर सकते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब ऐप पर दर्ज करा सकेंगे फसल की जानकारी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार के तहत किसान अब एमपी किसान ऐप पर अपनी फसल की जानकारी दर्ज करा सकेंगे। यह सुविधा 15 अगस्त तक मिलेगी। ऐसे में किसान गिरदावरी में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। मध्य प्रदेश के किसान अब गिरदावरी में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में किसान अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। भोपाल से संचालित होने वाली हैदराबाद की उड़ान बंद। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली हैदराबाद उड़ान यात्रियों की कमी के चलते बंद हो गई है। ये उड़ान इंदौर की कंपनी फ्लाईबिग संचालित कर रही थी। अब अलायंस कंपनी की ग्वालियर, जबलपुर एवं बिलासपुर उड़ान को बंद करने की घोषणा बाकी है। 72 सीटर इस उड़ान को मुश्किल से 3-4 यात्रियों के साथ उड़ान भरनी पड़ रही है। स्टेशनों को लेकर रेलवे का ब्लूप्रिंट तैयार, बनेंगे मिनी मॉल, लोगों को मिलेगी ये सुविधाएं। आने वाले कुछ वर्षों में भारत के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदल सकती है। 40 से ज्यादा स्टेशन मॉल में तब्दील हो सकते हैं और इसके लिए रेलवे 17,500 करोड़ के पैकेज की तैयारी कर रही है। ये स्टेशन रूफटॉप प्लाजा से लैस होंगे, जिसमें शॉपिंग सेंटर्स, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट होंगे। रेलवे का ये कदम रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए है। शिवराज की कर्मचारियों को सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी कर दी है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के कर्मचारियों की तरह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब तक उन्हें 31% महंगाई भत्ता मिल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त माह के वेतन से जुड़कर मिलेगा, यानी सितंबर में मिलने वाला वेतन बढ़कर मिलेगा। इसे त्योहारी सीजन से पहले बड़ी घोषणा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के अपने नवनियुक्त समकक्ष गुणवर्धने को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवनियुक्त श्रीलंकाई समकक्ष दिनेश गुणवर्धने को बधाई पत्र भेजा है और सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे द्वीपीय राष्ट्र के लोगों को भारत के समर्थन का आश्वासन दिया है। भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजपक्षे परिवार के करीबी और कद्दावर राजनेता गुणवर्धने को 22 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। वाहन पोर्टल पर पंजीयन शुरू, बिना बिके वीआईपी नंबर 7,000 में लेने के लिए करना होगा इंतजार। केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर वाहनों का पंजीयन शुरू हो गया है। वहीं वीआईपी नंबरों की नीलामी भी अब इसी पोर्टल पर होगी। इसके अलावा बिना बिके वीआईपी नंबरों को बिना नीलामी के 7,000 रुपए में खरीदने के लिए अभी रुकना होगा। विभाग करीब 6 माह के इंतजार के बाद इस व्यवस्था को लागू करेगा। इंदौर में 45,000 से ज्यादा नंबर खाली है।
नरोत्तम का तंज, कमलनाथ के आश्वासन काल्पनिक, दिग्विजय को राम, राष्ट्र और राष्ट्रध्वज से परेशानी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उनकी पार्टी 2023 सरकार में आई तो गौमूत्र खरीदने की योजना लागू की जाएगी। इस वादे को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने तंज कसा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो बिना खंबे के आसमान टिकाए तो वह गिर गया, तो यह सब काल्पनिक है। कमलनाथ के सभी आश्वासन काल्पनिक होते हैं। जनता भी अब उनके आश्वासनों को काल्पनिक ही मानती है। 57 साल बाद ग्वालियर नगर निगम पर भाजपा का राज खत्म, कांग्रेस महापौर ने ली शपथ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में महापौर पद को लेकर 57 साल का इतिहास बदल गया है। अब ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस नगर सरकार में राज करेगी। कांग्रेस की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सतीश सिकरवार ने शपथ ले ली है। भारत ने लॉन बॉल्स में रचा इतिहास, पहली बार मेडल पर किया कब्जा। भारत का बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में धमाल जारी है। भारत के मेडल की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खेलों के चौथे दिन भारत ने लॉन्स बॉल्स में बड़ा इतिहास रच दिया। दरअसल लॉन्स बॉल्स में भारतीय महिला टीम ने सोमवार को सिल्वर पर कब्जा कर लिया, जो उसका कॉमनवेल्थ गेम्स में इस प्रतियोगिता में पहला पदक है। व्हाट्सएप में आ रहा कमाल का फीचर, बदल जाएगा ऐप इस्तेमाल का अंदाज। व्हाट्सएप अब चैटबॉट पेश करने वाला है। व्हाट्सएप का अपकमिंग चैटबॉट ऐप से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप का चैटबॉट फिलहाल टेस्टिंग में है, जल्दी इसे सभी के लिए जारी किया जाएगा। व्हाट्सएप का नया चैटबॉट यूजर्स को नए फीचर्स के बारे में भी जानकारी देगा और फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएगा। यह चैटबॉट यूजर्स को प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में भी बताएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।